एंड वेलकम बैक अगेन ऑन इवन कोचिंग सेंटर। तो देखो, हमने क्लॉक के बारे में सब कुछ बेसिक तो सीख लिया कि आर एंड के बारे में, ठीक है, मिनट हैंड के बारे में, दोनों की रिलेटिव स्पीड के बारे में, मिरर इमेज का केस, वाटर इमेज का केस, टाइम डिटर्मिनेशन, एंगल डिटर्मिनेशन, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी। तो उन्हीं को कंसीडर करते हुए आज हम मिक्स लेवल के क्वेश्चन जो हैं देखने वाले हैं, ठीक है। तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना। जैसे कि पहले क्वेश्चन में गिवन है कि सिलेक्ट द टाइम दैट वुड डिपिक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ 9:30 ऑन अ क्लॉक। एक घड़ी पे अगर आपको टाइम अवेलेबल है 9:30, 9:30 का, तो इसकी दर्पण छवि को फाइंड आउट करिए। तो हमने देखा हुआ है कि जब भी हमें मिरर इमेज फाइंड आउट करनी हो, ठीक है, तो एक बार ओवरव्यू ही हो जाएगा सारे की सारी चीजों का। जब भी मिरर इमेज फाइंड आउट करनी हो तो मैंने उसके लिए ट्रिक क्या बता रखी है, हमेशा उसे किसी भी टाइमिंग को 12 आवर्स में से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब 12 कैसे बजेंगे वो मैटर करेगा। 11 घंटे 60 मिनट, यही करवाया था कंसेप्ट लेक्चर 1 में, ठीक है। तो 9:30 को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2:30। तो 9:30 की जो मिरर इमेज होगी वो एग्जैक्टली क्या बनेगी, 2:30, इसलिए आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। अगेन यहां पर भी सेम, सिलेक्ट द टाइम दैट वुड डिपिक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ 16:48। 16:48 की हमें क्या निकालनी है, मिरर इमेज निकालनी है। तो देखिए ध्यान से, तो यहां पर जो टाइम है वो 12 से एक्सीड कर चुका है, 12 आवर से एक्सीड कर चुका है। तो करने के दो तरीके हैं, यहां नंबर 1 और यहां नंबर 2। अगर टाइमिंग हमें गिवन है 16:48, तो 16 को हम किसके इक्विवेलेंट ले सकते हैं, 4 के। जैसे 12 के बाद क्या आ जाता है, 13, 13 का मतलब क्या हो जाता है 1, 14 का मतलब क्या होगा 2, 15 का मतलब क्या होगा 3, और 16 का मतलब क्या होगा 4। यही होता है। तो मतलब कि अगर हमें यहां पर देखना है 16:48 की टाइमिंग है, तो हम कह सकते हैं 4:48 की टाइमिंग है। तो अगेन फॉर्मूला क्या है, 12 आवर्स में से सब्ट्रैक्ट कर दें, अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखा, ठीक है। तो 12 आवर्स कैसे, 11 घंटे 60 मिनट। तो यहां पर आंसर कितना आएगा, 7:12। तो इसकी मिरर इमेज जो है वो ये बनेगी। अब दूसरा तरीका क्या है, अगर आप कहते हो कि नहीं हमें तो ये 16 आवर्स और 48 मिनट यही वैल्यू ही कंसीडर करनी है, तो उसके लिए जो आपको क्लॉक है वो 24 आवर्स वाली कंसीडर करनी पड़ेगी, ठीक है, 24 घंटे वाली। अब जैसे 12 बजे थे, 12 कैसे बजे हैं, 11 घंटे 60 मिनट। वैसे ही 24 बजेंगे, 24 कैसे बजेंगे, 23 घंटे 60 मिनट, ठीक है। तो इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखा जाए तो आंसर आपका वेरी नहीं करेगा, मैंने हर एक चीज कंसेप्ट लेक्चर में आपको बता रखी है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, 7 आवर्स 12 मिनट। ये 7:12 मिनट जो है इसकी क्या बनेगी, मिरर इमेज। अब देखो, आपको क्वेश्चन रिवर्स भी आ सकता है कि ऐसा लिखा हो कि किसी टाइमिंग की जो मिरर इमेज है वो 16:48 बन रही है, तो बताओ उसकी रियल क्लॉक के अंदर उसकी टाइमिंग क्या रही होगी। तो भी सेम ही क्वेश्चन है, चाहे ऐसे क्वेश्चन आए चाहे रिवर्स में पूछा जाए कि मिरर इमेज गिवन है तो एग्जैक्ट टाइम बताओ क्या होगा, तो भी सेम ही रूल फॉलो होगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है कभी भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द टाइम दैट वुड डिपिक्ट द करेक्ट वाटर इमेज। अब पानी में छवि हमने निकालनी है, करेक्ट वाटर इमेज। यहां पर 71 नहीं है, 71 है, 17 है, हिंदी में गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो 17 मिनट है ऑन अ क्लॉक, घड़ी में 2:17 की हमें क्या निकालनी है, वाटर इमेज। तो मिरर इमेज निकालने का रूल क्या था कि हम उसे 12 घंटों में से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। बट जब भी आपको वाटर इमेज निकालनी हो, तो वाटर इमेज की क्या ट्रिक बताई थी मैंने, कि हमेशा आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। इसमें ऐड करना होगा, 7:30 में ऐड करना होगा, ये रूल बता रखा है विद रीजन, क्यों 7:30। तो 2:17 को इसमें ऐड कर दो। बट ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं लेंगे, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं लेंगे। कैसे करते हैं, अब सबसे पहले हम टारगेट करते हैं मिनट की वैल्यू को। अब मिनट की वैल्यू देखो 60 से कम है, तो हम देखेंगे ये मिनट की वैल्यू 60 से कम है, तो 60 से कितना कम है, तो 47 देखो 60 से कितना कम हुआ, 13 कम हुआ। तो मिनट की वैल्यू कितनी आ गई, 13। अब आते हैं घंटे की सुई के ऊपर।
या आवर्स की वैल्यू के ऊपर। अब आवर्स की वैल्यू क्या है, ये है 12 से कम। आवर्स की वैल्यू क्या है, 12 से कम है। 12 से कम है तो 12 से 9 कितना कम है, तो ये 3 कम है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। तो ये हर एक चीज हमने कर रखी है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, डी ऑप्शन है। एक बार पिछला क्वेश्चन देख लें, हाँ करेक्ट आंसर हमने मार्क किया हुआ है। चलो, तो इसकी जो वाटर इमेज है वो क्या बनेगी, 3:13। तो हमने ये चीजें सीख रखी हैं कि अगर मिनट की वैल्यू, ध्यान से समझना, अगर मिनट की वैल्यू 60 से कम है तो हम देखेंगे कि वो 60 से कितना कम है। जितना कम होगी वो उसकी मिनट की वैल्यू। अगर मिनट की वैल्यू 60 से बढ़ गई फिर हम देखेंगे वो 120 से कितना कम है। ठीक है, यही सीखा हुआ है। इसी तरह घंटों की वैल्यू, घंटे की वैल्यू क्या है, अगर घंटे की वैल्यू 12 से कम है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि वह 12 से कितना कम है। अगर घंटे की वैल्यू 12 से बढ़ जाती है तो हम देखेंगे वो किससे कम है, 24 से कितना कम है। ठीक है, तो ये 4 रूल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। मिनट के 2 केसेस हैं और घंटे के भी या आवर्स के भी कितने हैं, 2 ही केसेस हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो कि हमें फाइंड आउट करना है करेक्ट वाटर इमेज ऑफ 9:27 ऑन अ क्लॉक। घड़ी में अगर 9:27 है तो उसकी हमें क्या निकालनी है, एग्जैक्ट पानी की छवि निकालनी है, वाटर इमेज निकालनी है। अगेन फॉर्मूला क्या है, किसमें ऐड करेंगे, 7:30 में। तो ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा जरूर कि अगर हमें मिरर इमेज निकालनी है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं किसमें से, 12 आवर्स में से। और 12 कैसे बचेंगे वो बता दिया। जब भी वाटर इमेज निकालनी है, पानी में छवि, तो हमेशा जो है ऐड करेंगे, किसमें ऐड करेंगे, 7:30 में। इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसके लिए हम ऐड करते हैं। चलो 7:30 में वैल्यू ऐड कर दो, किसको, 9:27, 9:27 को। चलो ऐड करते हैं, 7, 5 और ये कितना आ गया, 16। अब समझो ध्यान से, अब मिनट की वैल्यू क्या है, 60 से ज्यादा है। ठीक है, 60 से ज्यादा कम है ना, मिनट की वैल्यू क्या है, 60 से कम है, सॉरी 57 है ना, तो 60 से कम है, तो 60 से कितना कम है, 3 कम है। तो मिनट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 03। अकेला 3 नहीं मेंशन करना, अगर अकेला 3 कंसीडर करोगे तो वो गलती से आपको यहाँ पर 30 काउंट करवा देगा। तो 03 मेंशन करना है कि 3 मिनट का टाइम है। ठीक है, वैसे ऑप्शन ही पकड़ सकते हो, बी ऑप्शन आंसर है डायरेक्ट। चलो फिर भी हम घंटे की वैल्यू भी निकालते हैं। अब घंटे की वैल्यू क्या है, 16, तो ये क्या है, 12 से ज्यादा है। 16 जो है 12 से ज्यादा हुआ, फिर हम देखेंगे कि वो 24 से कितना कम है। ठीक है, तो 16 24 से कितना कम है, यहाँ पर x लिख दिया, यहाँ 16 ही आएगा। तो 16 24 से कितना कम है, 8 कम है। तो ये हमारे पास घंटे की वैल्यू, तो ये हमारा क्या आया, रिक्वायर्ड आंसर कि 9:27 की जब आप वाटर इमेज या पानी की छवि निकालने बैठेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, 8:03 का। नेक्स्ट देखिए क्या गिवन है, इफ द आर एंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स बाय 18 डिग्री देन बाय हाउ मेनी डिग्रीज डज द मिनट हैंड मूव ड्यूरिंग द सेम टाइम। कहता अगर घंटे की सुई जो है किसी घड़ी के अंदर वो कितना मूव कर जाती है, 18 डिग्री। ठीक है, कितना मूव कर जाती है, 18 डिग्री अगर मूव कर जाती है, कौन, घंटे की सुई। तो जितना टाइम घंटे की सुई ने ये 18 डिग्री मूव करने में लिया होगा, उसी सेम टाइम पे हमें बताना है कि मिनट की सुई कितना मूव करेगी। क्लियर हो गया। तो पहले देखते हैं ये घंटे की सुई ने 18 डिग्री ट्रेवल करने में कितना समय लिया होगा। तो वो बहुत सिंपल है, हमने पैरामीटर्स ध्यान में सीखे थे। ठीक है, कि जो घंटे की सुई है वो 1 घंटे में कितना ट्रेवल करती है, 30 डिग्री। तो पूरा डिटेल में सिखा देता हूं, 1 घंटे में कितना ट्रेवल करती है, 30 डिग्री। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो वो 60 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी। ठीक है, मतलब के 60 मिनट में 30 डिग्री ट्रेवल करेगी, तो वो 1 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी, तो 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 60, तो कितना हो गया ये, आधा डिग्री ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो हमारे पास हमें इतना वैल्यू का पता है कि घंटे की जो सुई है वो 1 मिनट में कितना ट्रेवल करती है, आधा डिग्री। अगर घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री ट्रेवल करती है, आधा डिग्री, तो वो 1 डिग्री ट्रेवल कितने मिनट में करेगी, 2 मिनट में। ठीक है, कि अगर 1 मिनट में आधा डिग्री ट्रेवल करती है तो 1 डिग्री कितने मिनट में ट्रेवल करेगी, 2 मिनट में।
अगर 1 डिग्री 2 मिनट में ट्रेवल करती है तो 18 डिग्री कितने मिनट में ट्रेवल करेगी? तो सिंपल सी बात है, 2 इंटू 18 दैट इज 36 मिनट में। तो आप वैसे वर्बली भी कर सकते थे, अगर 18 डिग्री ट्रेवल की है तो 36 मिनट का टाइम लगा होगा। बट मेरा मेजर कंसर्न है कि जितने भी चीजें हमने कंसेप्ट लेक्चर्स में सीखी हैं वो एक बार रिकॉल भी हो जाए। इतना पॉइंट क्लियर होगा? तो 36 मिनट में अगर घंटे की सुई 18 डिग्री आगे घूमती है या चलती है तो मिनट की सुई क्या करेगी? तो हमें पता है कि 1 मिनट में जो मिनट की सुई है, अब मिनट हैंड के बारे में बात करेंगे क्योंकि आफ्टर ऑल हमें तो इसका रिजल्ट चाहिए। तो जो मिनट की सुई है 1 मिनट में कितना ट्रेवल करती है? 6 डिग्री। तो बताओ फिर 36 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी? तो 36 गुना 6 हो गया, ठीक है। 36 गुना 6 कितना होता है? 216 डिग्री। तो जिस टाइम में घंटे की सुई ने 18 डिग्री मूव किया था उसी टाइम में जो मिनट की सुई है वो कितना मूव करेगी? 216 डिग्री। हालांकि यहाँ पर आपको ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बाकी पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर गलत ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑप्शंस ऐसे नहीं होंगे, ठीक है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। उसी समय में दौरान मिनट का हाथ, मिनट की सुई आएगी। ये कन्वर्ट थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, इस पे सेंस में मत जाइएगा। बाकी आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो एज इट इज मिलेगा जब भी आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। चलो आगे देखो। इन 16 मिनट्स, 16 मिनट में द मिनट हैंड गेन्स ओवर द आर एंड बाय हाउ मच डिग्री? 16 मिनट में जो मिनट की सुई डिग्री आगे रहेगी, ठीक है। 16 मिनट में बात करते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया जहां जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में कितना ट्रेवल करती है? आधा डिग्री। अगर वो 1 मिनट में आधा डिग्री है तो 16 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी घंटे की सुई? 16 गुना आधा मतलब के आधा 8 डिग्री। क्लियर? अब आते हैं मिनट की सुई के बारे में। अब मिनट की सुई हमें पता है कि 1 मिनट में कितना ट्रेवल करती है? 6 डिग्री। अगर वो 1 मिनट में 6 डिग्री ट्रेवल करती है तो 16 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी? 16 गुना 6 तो वो कितना हो गया? 96 डिग्री हो गया। इतना भी क्लियर है? तो 96 डिग्री है तो मिनट हैंड जो है वो आर हैंड से कितना आगे जा रही है? दोनों का डिफरेंस ले लो, ठीक है। तो 96 डिग्री माइनस कितना हो गया यहां से? 8 डिग्री। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? 88 डिग्री। तो ये तो था पहला मेथड। अब इसका एक दूसरा मेथड भी है, सेकंड मेथड भी है। सेकंड मेथड बहुत आसान है। हमने सापेक्ष गति देखी थी, दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होती है? दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ मिनट एंड माइनस स्पीड ऑफ आर एंड कितना होता है? 5.5 डिग्री। तो ये पर मिनट का गैप है कि मिनट हैंड जो है वो आर एंड से या मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना आगे चलती है? 5.5 डिग्री। तो ये पर मिनट का गैप होता है। कितना का गैप होता है? पर मिनट का। कि 1 मिनट में इतना गैप तो आएगा ही आएगा। अगर 1 मिनट का गैप जो है वो 5.5 डिग्री का है या 11/2 डिग्री का है तो हमें कितने मिनट का गैप चाहिए? 16 मिनट का। तो ये गैप ही तो देख रहे थे हम, देखो। तो 16 मिनट का गैप देखना है तो 11/2 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी हमारे पास आंसर कितना आएगा? 88 डिग्री। तो ये ज्यादा बेटर है चीज, ठीक है। ये जो सेकंड मेथड है ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि आपने पहले घंटे की सुई का ओवरऑल निकाला कि कितना डिग्री मूव की 16 मिनट में, फिर मिनट की सुई का निकाला, फिर डिफरेंस लिया। तो ये डिफरेंस हमें पता तो है 1 मिनट में उनके बीच में डिफरेंस कितने का होता है? 5.5 डिग्री या 11/2 डिग्री के। अगर 1 मिनट में 5.5 डिग्री का गैप है तो 16 मिनट में कितना हो गया? 88 डिग्री। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। तो चलो देखो अगला क्वेश्चन। अ क्लॉक इज स्टार्टेड एट 12 नून। कहता एक घड़ी जो है वो 12 बजे शुरू की जाती है, ठीक है। बाय 600 सेकेंड्स पास्ट 5 PM। अब इसका मतलब क्या होता है? जब भी आ जाए ना टर्म पास्ट 5, पास्ट 3, मतलब के 3 बज के बाद में, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं 10 मिनट्स पास्ट 2, मैंने ये टर्म दी 10 मिनट्स पास्ट 2। पास्ट 2 मतलब 2 के बाद, मतलब के 2:10 हो चुके हैं, ठीक है। तो पास्ट में पजल मत होना। क्लियर? चलो देखो क्या लिखा हुआ है कि बाय 600 सेकेंड पास्ट 5 PM द आर एंड हैज टर्न थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज। कहता अगर एक घड़ी दोपहर को 12 बजे शुरू की जाती है तो 5:06 सेकेंड की बात कर रहा है। अब 5 बज चुके हैं, ठीक है,
और उसके बाद कितने सेकंड्स की बात हुई है? 600 सेकंड की। अब मुझे एक बात बताओ, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो 10 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे? 600 सेकंड होंगे ना। तो ये 600 सेकंड को इन शॉर्ट क्या बोला जा रहा है? 10 मिनट्स। या 10 मिनट्स को इनडायरेक्टली क्या बोला जा रहा है? 600 सेकंड बोला जा रहा है, ठीक है। टर्म तो क्लियर होगी। तो मतलब कि यहां पर जो टाइम दे रखा है 5:10 तक की बात हुई है। क्लियर? 5:10 की बात हुई है। तो मतलब कि ये टाइम हमें बताया जा रहा है। तो अगर एक घड़ी दोपहर को 12 बजे शुरू की जाती है, ठीक है, 12 PM, दोपहर को 12 बजे शुरू की जाती है, तो द आर एंड हैज टर्न थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज? कब तक? 5:10 तक। तो हमें बताना है 5:10 तक, शाम के 5:10 तक जो घंटे की सुई है उसने कितना ट्रेवल कर लिया होगा, ठीक है। चलो ये पूछा जा रहा है। तो ये है टाइम हमारे पास 5:10। तो 10 मिनट को साइड पे रखो। अभी हम देखेंगे कि 12 से लेके 5 बजे तक घंटे की सुई ने कितना ट्रेवल किया होगा, ठीक है। 12 से लेके 5 बजे तक, मतलब 12 से लेके 5 बजे तक कितने घंटे हो गए? 5 ही घंटे हो गए। तो हमें पता है कि जो घंटे की सुई है, आर एंड जो है, वो 1 घंटे में कितना ट्रेवल करती है? 30 डिग्री ट्रेवल करती है। तो अगर 1 घंटे में वो 30 डिग्री ट्रेवल करती है, तो 5 घंटों में या 5 आवर्स में कितना ट्रेवल करेगी? 150 डिग्री ट्रेवल करेगी। तो जो 150 डिग्री हुआ, ओवरऑल डिस्टेंस हो गया किसका? घंटे की सुई में, कि उसने 150 डिग्री तो मूव किया ही होगा। बट हमारी बात कहां पर हो रही है? 150 डिग्री कब तक है? 12 से लेके 5 बजे तक। बट हमारा एक्चुअल टाइम कहां तक निकालना है? 5:10 तक। मतलब वो 10 मिनट में और ट्रेवल करेगी। 10 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी वो भी देख लेते हैं। अगर वो 1 घंटे में 30 डिग्री ट्रेवल करती है, तो 1 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी? तो 1 मिनट में आधा डिग्री ट्रेवल करेगी। अगर वो 1 मिनट में आधा डिग्री ट्रेवल करती है, तो 10 मिनट्स में कितना ट्रेवल करेगी? 5 डिग्री। चेक कर लो, देखो, 10 into ½ 5 डिग्री तो हुआ, देखो। तो 5 डिग्री ट्रेवल की 10 मिनट में, 150 डिग्री ट्रेवल किया उसने 5 घंटों में। तो 5:10 तक उसने कितना ट्रेवल कर लिया होगा? 150 डिग्री 5 घंटों में, 5 डिग्री 10 मिनट में। तो टोटल उसने कितना ट्रेवल कर लिया है? 155 डिग्री। इसलिए हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अगला देखो क्या है कि what is the angle between the two hands of a clock when the time shown by the clock is 8 PM? अब ये बोला जा रहा है कि हमें क्या निकालना है? दोनों सुइयों के बीच का क्या है? कोण निकालना है, एंगल निकालना है। कब निकालना है? जब टाइम कितना हो शो रहा होगा घड़ी में? 8 बजे का, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल बात है। देखो, सपोज मैं आपके सामने अगर एक घड़ी बना दूं, 12, 1, 2, 3, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो ओरली होने वाले हैं। तो अभी के लिए एक बार दिखा दूंगा, आगे जाके आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा जब भी कहीं से भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। तो यहां पर बोला जा रहा है 8 बज रखे हैं, टाइमिंग कितना है? 8 का। ये है 8 बज रखे हैं। तो हमें बताना है दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बनेगा, ठीक है। हमें एंगल बताना है कितने डिग्री का बनेगा। क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम शोन बाय द क्लॉक इज 8 PM? जब शाम के 8 बज रखे हों, तो हमें बताना है दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बनेगा। तो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मैं 12 से 1 की बात करूं, 1 से 2 बजे की बात करूं, 2 से 3 बजे की बात करूं, तो ये जितना भी कंसेक्यूटिव टाइमर्स के बीच में ये एंगल होता है, ये कितने कितने डिग्री का होता है? ये 30-30 डिग्री का होता है या नहीं? 30 डिग्री का होता है। तो मतलब कि हमें ये एंगल निकालना है, ये कितने डिग्री का होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा? 8 और 9 में 30 का। 9 और 10 में भी कितने का होगा? 30 का। 10 और 11 में कितना होगा? 30 का। 11 और 12 में भी कितना होगा? 30 का। तो 1, 2, 3, 4, तो 4 घंटे हो गए 8 से लेके 12 तक, ठीक है। देखा जाए, देखो, ये 8 से 9 पहला, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक है। 4 सेक्टर्स हो गए। एक सेक्टर कितने डिग्री का है? 30 डिग्री है। तो हमारे पास कितने सेक्टर्स का टाइम आ रहा है? 4 सेक्टर्स का टाइम आ रहा है। तो वो कितना हो गया? 120 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा? 120 डिग्री। वैसे ये कंफ्यूजिंग पार्ट है, 240 डिग्री भी तो हो सकता था,
ठीक है, तो ये गलती से आ गया होगा। वैसे दो दो ऑप्शंस नहीं अवेलेबल हो सकते, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाला देखो, ठीक है, ये तो हुआ 120 डिग्री, एंगल ये भी तो हो सकता था, तो 240 डिग्री भी हो सकता है। तो मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना और आप मजबूर हो आंसर मार्क करने के लिए, तो जो आपका एक्यूट एंगल होता है, ठीक है, एक्यूट ही बोलते हैं शायद, या मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, ठीक है, तो जो इंटीरियर एंगल होता है ना, जो 180 डिग्री से कम होता है, एक तो रिफ्लेक्स एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू 180 से ज्यादा हो, ठीक है, तो जिसकी वैल्यू 180 से कम होगी ना, वो आपको आंसर मार्क करना है। क्लियर? तो यहां पर क्या आंसर आएगा हमारा? 120 डिग्री। अदरवाइज एक्सटीरियर एंगल पूछा जाए, बाहरी कोण पूछा जाए, तो वो 240 भी हो सकता है। ठीक है, आंसर दोनों ही वैलिड है। बाकी पीडीएफ में मैं आपको करेक्शन करके दे दूंगा। अगला देखो क्या है कि हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड इन अ डे। कि घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं, घंटे की और मिनट की सुई, वो पूरे के पूरे दिन में कितने बार समानुपाती होंगी या समपाती होंगी, कोइंसाइड होंगी। कोइंसाइड का मतलब मैंने क्या बताया था? ओवरलैप करेंगी। ओवरलैप करेंगी मतलब मैंने क्या बताया था? वो 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी। ठीक है, तो ध्यान से समझो कैसे। अगर वो ओवरलैप की कंडीशन बना रही भी है, ठीक है, ओवरलैपिंग की कंडीशन, तो मुझे एक बात बताओ, हमने एक चीज डिस्कस की थी कि एग्जैक्ट ओवरलैपिंग कब कब होती है? एक तो 12 पे, फिर होगी 1 5 पे जो इमेजिन किया था, फिर 2 10 पे होगी, फिर 3 15 पे होगी। मतलब 1 घंटे में कितनी बार हो रही है? एक ही बार हो रही है। तो जो चीज 1 घंटे में एक बार होती है, ठीक है, 0 डिग्री का एंगल ही बात कर रहा है, कोइंसाइड या ओवरलैप एक ही बात हुई। 0 डिग्री के एंगल की बात कर रहा है, तो 1 घंटे में एक बार है, तो 12 घंटों में कितनी बार होती है? 11 बार। ये सिखा रखा है मैंने। कब नहीं बनता या कब कंसीडर नहीं किया जाता? बिटवीन 11 to 1 o'clock। 11 से 1 तक 2 घंटे हुए, बट यहां तक एक ही बार काउंट होता है। सॉल्यूशन के साथ प्रूफ भी दे दिया था। तो 12 घंटे में अगर वो 11 बार है, तो कितना पूछा गया है? इन अ डे, एक दिन में। एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24। ठीक है, तो 11 पहले 12 घंटों में, 11 दूसरे 12 घंटों में, तो 24 घंटों में कितनी बार होगा वो? 22 बार होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन। ये तो बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगला भी देखो क्या है। हाउ मेनी टाइम्स बोथ दी हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल बी एट अ राइट एंगल इन अ डे। पूरे दिन में मतलब के 24 घंटों में दोनों सुइयां जो हैं घड़ी की कितनी बार राइट एंगल बनाएंगी, समकोण बनाएंगी, मतलब के 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो हमें पता है कि जो 90 डिग्री का एंगल है, वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। ठीक है, कैसे? अगर टाइमिंग है 12 15 की तो भी 90 डिग्री है, 12 45 है तो भी 90 है। ठीक है, वैसे ये एग्जैक्ट नहीं है, जस्ट इमेजिन की है। मतलब एक ही घंटा 2 बार बना। अगर 1 घंटे में 90 डिग्री का एंगल 2 बार बन रहा है, तो 12 घंटों में कितनी बार बनेगा? 12 घंटों में 22 बार। क्योंकि जो चीज 1 घंटे में एक बार होती है, वो 12 घंटों में 11 बार। और जो चीज 1 घंटे में 2 बार होती है, वो 12 घंटों में 22 बार। कब कब नहीं बनता? 2 से 3 के बीच में, और एक टाइम आपको पता ही होगा, हिंट दे देता हूं, 8 से 10 बजे के बीच में। ठीक है, क्रॉस चेक करने को बोला था मैंने। क्लियर? तो 12 घंटों में 22 बार है, तो 24 घंटों में 44 टाइम्स। तो 90 डिग्री का एंगल जो है 1 घंटे में 2 बार बनता है। उसी के अकॉर्डिंगली आपको अपना आंसर मार्क करना है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब बोला ये जा रहा है कि पूरे के पूरे दिन में जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं, घंटे की और मिनट की जो सुई है, वो कितनी बार एक स्ट्रेट लाइन में होंगी। स्ट्रेट लाइन का मतलब मैंने क्या सिखा रखा है आपको? स्ट्रेट लाइन मतलब के सीधी रेखा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा। अब स्ट्रेट लाइन क्या क्या होती है? 0 डिग्री की बात करें तो भी स्ट्रेट लाइन होगा, और 180 डिग्री की बात करें तो भी क्या होगा? स्ट्रेट लाइन ही होगा। बट यहां पर स्ट्रेट लाइन तो पूछा गया है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बस विपरीत दिशा में हो, बस उसी स्ट्रेट लाइन को ही कंसीडर किया जा रहा है। मतलब हमने यहाँ पर 0 डिग्री को टारगेट नहीं करना, इकलौता 180 डिग्री को टारगेट करना है। तो हमें पता है कि 1 घंटे में 180 डिग्री का जो एंगल है, या एक दूसरे के जो विपरीत या अपोजिट होंगी दोनों सुइयां, वो एक ही बार होंगी। अगर 1 घंटे में एक बार है, तो 12 घंटों में कितनी बार होगा?
11 बार अपोजिट होंगी। कब नहीं होती हैं अपोजिट? 5 to 7 o'clock एक ही बार होती हैं, ठीक है। 2 बार नहीं होती इनमें, एक बार होती हैं। और फिर 24 घंटों में कितना होगा, क्योंकि पूरा दिन पूछा जा रहा है, तो पूरे दिन में कितनी बार होंगी? 22 बार। तो इस डायरेक्शन का ध्यान रखना है, इन अ डे, पूरे दिन में बोला जा रहा है, तो आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन। अब आगे ना वही वाली बात कि स्ट्रेट लाइन का मतलब या सीधी रेखा का मतलब मैंने क्या बता रखा है? 0 डिग्री भी ये होगा और 180 डिग्री भी होगा। तो 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में 0 डिग्री भी बनता है, एक ही घंटे में 180 डिग्री भी बनता है। मतलब में 1 घंटे में क्या कंडीशन हो गई? 2 बार की, 0 डिग्री भी और 180 डिग्री भी। तो 1 घंटे में जो चीज 2 बार है वो 12 घंटों में कितनी बार होती है? 11 बार। और पूरे दिन में कितनी बार होगी? मतलब कि इसका डबल कर दो, पूरे दिन में 24 घंटों में कितनी बार होगी? 22 बार। ठीक है, तो आई थिंक ये वाली बताने की जरूरत नहीं है बार। अरे गलती होगी, एक चीज घंटे में एक चीज 2 बार है तो 12 घंटों में 22 बार है, तो पूरे दिन में कितनी बार होगी? 44। मैं यहां पर अकेला 0 डिग्री ले गया था, तो कितना होगा? 44 टाइम्स। मतलब के आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला, if the hour hand of a clock moves by 18 degree, then by how many degrees does the minute hand move during the same time? I think ये हमने कर लिया है, ठीक है, कि जितने समय में घंटे की सुई 18 डिग्री ट्रेवल करती है, उन्हीं समय में मिनट की सुई कितना ट्रेवल करेगी। चलो फिर भी देख लो, घंटे की सुई 18 डिग्री ट्रेवल कर रही है, तो अगर वो 1 मिनट में आधा डिग्री ट्रेवल करती है, कितना? आधा डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं 1 डिग्री कितने मिनट में ट्रेवल करेगी? 2 मिनट में ट्रेवल करेगी, ठीक है। मैं 2 को ऊपर ले गया, तो 1 डिग्री कितने मिनट में ट्रेवल करेगी? 2 मिनट में। तो 18 डिग्री कितने मिनट में ट्रेवल करेगी? 36 मिनट में। 18 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो 36 मिनट में ट्रेवल किया घंटे की सुई ने 18 डिग्री का, ठीक है। तो ये कौन थी? घंटे की सुई। तो मिनट की सुई कितना ट्रेवल करेगी 36 मिनट में? हमें पता है 1 मिनट में वो 6 डिग्री ट्रेवल करती है, तो 36 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी फिर? मैं ये बता चुका हूं, इसलिए थोड़ा तेजी से कर रहा हूं। आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, ठीक है, कि वो 216 डिग्री ट्रेवल करेगी। अगला, एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 o'clock इन द मॉर्निंग। एक सही या सटीक घड़ी जो है सुबह कितने बजाती है? 8 दिखाई दे रही है, ठीक है, 8 बजते दिखाई दे रहे हैं। थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज विल द आर एंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 2 o'clock इन द आफ्टरनून। बहुत ही सिंपल बात है, सुबह 8 बजे हुए थे, ठीक है, सुबह 8 बजे हुए थे, तो हमें बताना है कि 2 बजे तक घंटे की सुई ने कितना रोटेट कर लिया होगा। तो पहले तो ये देखो, पहले घंटे काउंट कर लेते हैं। वैसे तो आंसर आ गया 180 डिग्री, बट फिर भी देख लो, ये है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो 8 बजे हुए थे सुबह के, तो हमें बताना है 2 बज चुके हैं, तो 2 बजे तक ये दो ट्रैवल कर लिया है। देखो एंगल से पता लग रहा है ना कितना एंगल बन रहा है? 180 डिग्री का। तो आप घंटे भी काउंट कर लो, कितने घंटे हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 घंटे की बात हो रही है, तो हमें पता है कि 1 घंटे में कितना ट्रेवल करती है? 30 डिग्री ट्रेवल करती है। अगर 1 घंटे में 30 डिग्री है, तो कितने घंटों की बात हो रही है? 6 घंटों की। तो 6 घंटों में कितना ट्रेवल करेगी वो? 180 डिग्री ट्रेवल करेगी। तो आंसर क्या होगा हमारे पास? डी ऑप्शन। द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 10:25 इज 10:25 पे, ठीक है, कि रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा दोनों की दोनों सुइयों के बीच में। अब रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं? जो एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो उसे क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्स एंगल, मतलब बाह्य कोण। बाहरी कोण भी बोलते हैं ना उसे। तो हमें 10:25 में बताना होगा रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा। तो पहले कंसेप्ट के थ्रू हम एंगल निकाल लें। तो एंगल कैसे निकालते हैं? करने की टेक्निक क्या बताई थी? 2 मेथड है। पहला मेथड, ठीक है, कि 10:25 पे देखते हैं। पहले हम घंटे की सुई को टारगेट करेंगे, फिर मिनट की सुई को टारगेट करेंगे। हमें पता है घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री ट्रेवल करती है,
तो 10 घंटों में कितना ट्रेवल करेगी? 300 डिग्री ट्रेवल कर लेगी। क्लियर? फिर हम आते हैं यहां पर, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री ट्रेवल करती है, तो 25 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी वो? 150 डिग्री। अब इन 25 मिनट का इंपैक्ट इसके ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि हर मिनट का इंपैक्ट दोनों हैंड्स पे पड़ता है, आर एंड पे भी, मिनट एंड पे भी। हमें पता है कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री ट्रेवल करती है, तो 25 मिनट में कितना ट्रेवल कर लेगी वो? 12.5 डिग्री और ट्रेवल कर लेगी। ठीक है, 12.5 डिग्री और ट्रेवल करेगी। तो यहां पर देख लो, घंटे की सुई ने ओवरऑल कितना ट्रेवल कर लिया? 312.5 डिग्री का। मिनट की सुई ने कितना ट्रेवल कर लिया? 150 डिग्री का। डिफरेंस ले लो, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, 0.5 का 0.5 एज इट इज, इधर कितना आ गया? 2। 11 में से 5 गए, कितना हो गया? ठीक है, सही जा रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल सही है। 11 में से 5 गया, कितना हो गया? 6। और 2 में से 1 गया, 1। तो 162.5 डिग्री का। तो 10:25 पे वो कितना रोटेट हो जाएगी? तो ओवरऑल फिर से भी देख लेते हैं, आई थिंक गलती लग रही है कहीं। 162.5 डिग्री का। तो ये जो एंगल है वो क्या है? ध्यान से समझो, ये एंगल क्या है? ये इंटीरियर एंगल है, इसकी वैल्यू क्या है? लेस देन 180 है। बट हमें निकालना क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। तो निकालने का एक ही तरीका है, अब पूरा चक्कर जो है घड़ी के अंदर 360 डिग्री का होता है ना। ठीक है, तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना है? इस वैल्यू को 360 से माइनस कर दो, रिफ्लेक्स एंगल आ गया। आपने मैथ में भी पढ़ रखा होगा। ठीक है, 162.5 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। वैसे डिग्री इधर होना चाहिए, मैंने इधर मेंशन कर दिया। ठीक है, चलो देखो, 10 में से 5 गया 5 पॉइंट, 9 में से 2 गया कितना? 7। 15 में से 6 गया कितना? 9। 2 में से 1 गया 1। तो कितना आएगा? 197.5 डिग्री। 0.5 का मतलब क्या होता है? आधा डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आया? डी ऑप्शन। तो ये तो पहला मेथड था। दूसरा मेथड क्या है? मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बता रखा है। फॉर्मूला क्या है एंगल निकालने का? 30h माइनस 11/2 मिनट्स का मोड। ये वैल्यू निकालते हैं। तो 30, एच क्या है? आर्स की वैल्यू। आर्स की वैल्यू क्या है? 10 माइनस मिनट की वैल्यू क्या है? 25 है। ठीक है, चलो, तो कितना आ गया यहां पर? ये कितना हो गया? 300 माइनस 25 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 275 हो गया, बटा 2। 275 का हाफ कितना होता है? ठीक है, अगर हम 275 का हाफ करें तो पहले 270 का ही हाफ कर लो, कितना हो गया? 135। फिर 5 का भी हाफ कर लो। ठीक है, मतलब कि 137.5 डिग्री, यही होगा। तो बस डिफरेंस ले लो। अब जब दोनों में डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा? दोनों में डिफरेंस लेने के बाद 162.5 डिग्री। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर सिंपली गिवन होता कि एंगल बताओ तो हमारा आंसर ये होता 162.5 डिग्री। बट यहां पर क्या बोला जा रहा है? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब हमें एंगल 180 डिग्री से भी बड़ा चाहिए। तो वही बात है ना, इसे 360 में से माइनस कर दो, 360 डिग्री का होता है ना पूरा चक्कर, तो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा डीप हो जाएंगी डिटेल में। ठीक है, तो पहला मेथड ज्यादा बेहतर है। अगला देखो क्या है? What will be the acute angle between the R end and minute end at 4:37 PM? न्यून कोण फाइंड आउट करना है। एक्यूट एंगल मतलब कि जिसकी वैल्यू क्या है? 180 डिग्री से कम हो। तो ऑप्शन भी देखो 180 डिग्री से ही कम है। कब निकालना है? 4:37 पे। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 4:37 पे हमें निकालना है न्यून कोण। अब आते हैं उसी बात के ऊपर। तो हमें पता है फर्स्ट मेथड से ही करेंगे, फॉर्मूला तो आपको पता ही है। ठीक है, तो फॉर्मूले से नहीं करवाऊंगा। 1 घंटे में 30 डिग्री घंटे की सुई, तो 4 घंटों में कितने? 120 डिग्री, प्लस इस 37 मिनट का इंपैक्ट और डाल दें। 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 37 मिनट में 18.5 डिग्री। ठीक है, ओवरऑल ऐड कर दो, कितना हो गया? 138.5 डिग्री का हुआ। तो घंटे की सुई ने इतना ट्रेवल कर लिया, कितना ट्रेवल कर लिया? 138.5 डिग्री। अब मिनट की सुई के ऊपर आ जाओ। 1 मिनट में 6 डिग्री है, तो 37 मिनट में कितना हो गया? 2। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस ले लो, 222 ही होगा ना, चेक कर लेते हैं फिर भी। 37 गुना 6, 2 4, 6 18 और 4, बिल्कुल सही है। तो
दोनों में डिफरेंस ले लो, 222 डिग्री माइनस 138.5 डिग्री। ठीक है, दोनों में डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा 0.5। ये ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दो। 12 में से 8 गया कितना हो गया, सॉरी 11 में से 8 गया कितना हो गया, 3 हो गया। 3, 3.5 आखिरी के 2 डिजिट मैच करो, 83.5 आंसर। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया ओवरऑली। आगे भी देख सकते हो। फिर यहाँ पर कितना हो गया, 11 में से 3 गया कितना हो गया 8 हो गया, इधर कितना हो गया 0। डिफरेंस लेना तो आना चाहिए। देखो अब ये वाली चीजें तो मैं बताने से रहा। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या है, what is the angle between the minute end at the hour end of a clock when the time is 1:30। जब टाइमिंग हो रखी हो 1:30 की, तो दोनों सुइयों के बीच में हमें क्या निकालना है, एंगल फाइंड आउट करना है। तो वही बात आती है, देखो 1 घंटे की बात हुई है, ये घंटे की सुई हो गई, ये मिनट की सुई हो गई। 1 घंटे में कितना 30 डिग्री। ठीक है, और 30 मिनट में घंटे की सुई कितना ट्रेवल करेगी 15 डिग्री, और मतलब इसने कितना ट्रेवल कर लिया 45 डिग्री। अब इधर आ जाओ, इसने कितना ट्रेवल कर लिया, 1 मिनट में 6 डिग्री है तो 30 मिनट में 180 डिग्री। तो दोनों में डिफरेंस देख लो कितने का आएगा, 135 डिग्री का। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल था, कितना आएगा 135 डिग्री का एंगल बनेगा। फॉर्मूले के साथ भी कर सकते थे। एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock will both the hands of a clock be in the straight line but not together। कहता 7 से लेके 8 बजे के बीच में दोनों की दोनों सुइयां जो हैं वो एक सीधी रेखा में होंगी। ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब दोनों की दोनों सुइयां जो हैं वो क्या होंगी, एक सीधी लाइन में होंगी, बट वो क्या नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन में नहीं एक साथ नहीं होनी चाहिए। एक साथ नहीं होनी चाहिए मतलब एक साथ कब होती हैं वो, एक साथ जब होती हैं वो क्या होती हैं, जब 0 डिग्री का एंगल या एक दूसरे को कोइंसाइड या ओवरलैप करती हो, तभी हम कहते हैं ना कि वो दोनों एक साथ है। ठीक है, तो हमें कोइंसाइड नहीं चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन में हमें क्या क्या पता है कि 0 डिग्री भी इंक्लूड होता है एंड 180 डिग्री 180 डिग्री भी इंक्लूड होता है। तो हमें 0 डिग्री की यहाँ पर डिमांड नहीं हुई है, किसकी हुई है 180 डिग्री की। तो हमें बताना है कि 7 से 8 बजे के बीच में ऐसा कौन सा टाइम होगा एग्जैक्ट जिसपे दोनों सुइयां जो हैं वो कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी, 180 डिग्री का। क्लियर हो गया। चलो, तो करने दो मेथड है इसके। तो पहला मेथड देखो, जब भी हमें क्या निकालना हो, एग्जैक्ट टाइम फाइंड आउट करना हो, तो हम क्या करके चलते हैं, हमेशा एक रेफरेंस लेंगे। रेफरेंस किस चीज का लेंगे, इनिशियल आर का, जो पहले बन रखा हो। इनिशियल आर क्या है 7। तो हम एज्यूम करते हैं कि घड़ी में 7 ऑलरेडी बज रखे हैं। तो हमें क्या चाहिए, 180 डिग्री का एंगल चाहिए। तो 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, ये एज्यूम करना ये 7 पे ही है। ठीक है, 180 डिग्री का एंगल तभी बनेगा जब मिनट की सुई यहां पर होगी, बिल्कुल इसके अपोजिट, मतलब कहां पर होगी, 1 पे। ये 1 पे मानना, ये 7 है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में, ये थोड़ा सा इधर ही होगा, देखो लो एडजस्ट कर लेना, मतलब आपको पता चल गया ना, वो 1 पे होगी और घंटे की सुई 7 पे होगी, तभी 180 डिग्री का देखो एंगल बनेगा। तो मतलब कि मिनट की सुई को कितना मिनट आगे चलना होगा, 5 मिनट। तो हमें पता है 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री ट्रेवल करती है। तो कंसेप्ट में मैंने सब कुछ बता रखा है। ठीक है, यहाँ पर ये है, थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाएगा, थोड़ी हेल्प मिल जाएगी जिससे चीजें रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है, तो 5 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री क्या हुई, मिनट हैंड की क्या हुई, डिस्टेंस जो उसे कवर करना होगा। अब हमारे पास टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, क्योंकि हर मिनट का इंपैक्ट मिनट उस हैंड के साथ साथ आर हैंड दोनों पे पड़ेगा। डिस्टेंस कितना है 30 डिग्री, रिलेटिव स्पीड क्या है दोनों की 11/2 डिग्री। तो मतलब कितना आ जाएगा 60/11 मिनट, क्योंकि जो भी ये वैल्यू होती है हमारी कंसीडर होती है वो क्या होती है 60/11 मिनट में आती है। तो फाइनल आंसर क्या होगा 7:60/11 मिनट। बट ऑप्शन देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ये जो 5/2/11 है ना, ये ऐसे गिवन है। ठीक है, तो पजल मत होना इसमें क्या हो गया। तो यहां पर जब हम एग्जैक्ट आंसर निकालेंगे तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आएगा 7:05 ठीक है, क्या रहेगा 7:05 7:05 की बात हो रही है। क्लियर, तो मतलब के 5/5/11 ये हो गया, 5 बज के
या 5 मिनट, 5/11 मिनट की बात होगी। कब? 7 बज के। पास्ट का मतलब क्या होता है? बजने के बाद। 7 बजने के बाद जब 5 मिनट, 5/11 मिनट हम आगे जाएंगे तो दोनों सुइयां जो हैं एक सीधी रेखा में होंगी, जिसमें वो कौन से डिग्री का एंगल बनाएंगी? 180 डिग्री का, क्योंकि हमें 0 डिग्री यहां पर कंसीडर नहीं करना था। इसलिए हमारा आंसर क्या आया? सी ऑप्शन। दूसरा मेथड क्या है? फॉर्मूले के थ्रू। फॉर्मूला क्या है टाइम निकालने का? ठीक है, 5h प्लस माइनस मिनट 12/11, ये फॉर्मूला सीख रखा है हमने। तो 5h क्या है? इनिशियल आर। इनिशियल आर क्या है? 7, प्लस माइनस मिनट की वैल्यू क्या है? एंगल पे मैटर करती है। एंगल 180 डिग्री है तो मिनट की वैल्यू 30 हो गई। ठीक है, 12/11। तो ये कितना हो गया? 35 प्लस माइनस 30, 12/11। ठीक है, 35 प्लस 30 नहीं करेंगे क्योंकि 65 12/11 हो जाएगा, और जो घंटे की या मिनट की वैल्यू है वो मोर देन 60 मिनट हो जाएगी। तो जब भी वैल्यू 60 से ज्यादा है हमें इग्नोर करनी होती है, और जब भी वैल्यू माइनस में है तो भी हमें इग्नोर करनी होती है। बता रखे सब कुछ, तो हमें माइनस वाली वैल्यू एक्सेप्ट करनी होगी। 35 में से 5 गया, कितना हो गया? 30। 5 हो गया, 35 में से 30 गया, 5 हो गया। 5 12/11, तो ये कितना आ गया? 60/11। ये देखो, ये और ये वैल्यू सेम आ रही है। क्लियर? तो चॉइस आपकी है, जैसे मर्जी कर लो, बट ये वाला मेथड ज्यादा कंफर्टेबल होता है और जल्दी भी हो जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। एट what टाइम बिटवीन 5:30 एंड 6 will both the hands of a clock will be at a right angle? कि 5:30 से लेके 6 बजे के बीच में दोनों सुइयां कौन से टाइमिंग पे एग्जैक्ट जो है समकोण पर होंगी या 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी? ठीक है, चलो 5:30 के बाद की बात है। अब रेफरेंस ले लेते हैं कि हम ये सोचेंगे कि 5 तो ऑलरेडी बज रखे हैं। ठीक है, तो ये प्रेफर तो मैं कर रहा हूं क्योंकि बहुत ही आसान चीज है रेफरेंस लेके करना, या जो एक्चुअल कंसेप्ट है। ये देखो, ये 5 ऑलरेडी बज रखे हैं। ठीक है, इमेजिन कर लो। हमें 5:30 के बाद का देखना है। 5:30 का मतलब 5, 10, 15, क्योंकि जब भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों सुइयों के बीच में 15 मिनट का गैप होना जरूरी है। ये देखो 90 डिग्री का एंगल है, मतलब कि मिनट की सुई को इतना चल के आना हुआ। कितना चल के आना हुआ? 40 मिनट। तो हमें पता है कि मिनट की जो सुई है वो 1 मिनट में कितना ट्रेवल करती है जी? 6 डिग्री। तो हमें कितना मिनट आगे लेके आना है उसे? 40 मिनट आगे लेके आना है। तो 40 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी वो? 240 डिग्री। तो ये हो गया 240 डिग्री मिनट हैंड की स्पीड, डिस्टेंस। तो हमारे पास टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। अभी बता के हटा था ना। तो कितना आ गया ये? 480/11 मिनट। तो एंगल क्या बनेगा कि 5:480/11 मिनट पे दोनों की दोनों सुइयां जो है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। ठीक है, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? 5 बज के, अगर मैं 480 को 11 से डिवाइड करूं, ठीक है, तो कैसे डिवाइड होगा? देखो, 11 से डिवाइड, पहले 4 पे जाएगा 44, फिर 3 पे जाएगा। ठीक है, कितना? 33। तो आंसर क्या मार्क करोगे? 5:43, 7/11 मिनट। ठीक है, ये 5:43, 7/11 मिनट पे क्या होगा? एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कब? 5:30 से 6 के बीच में। देखो, ये आंसर तो गिवन है, अदरवाइज फॉर्मूला भी था। टाइम निकालना है, पिछले मेथड में ही बताया, 5h प्लस माइनस मिनट 12/11। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है एंगल टाइम निकालने का। h क्या है? इनिशियल आर। इनिशियल आर कौन सा है? हम सोचेंगे 5 बज रखे हैं। ठीक है, अब 5 क्यों लिया? क्योंकि 5:30 ले नहीं सकते ना। अब प्लस वाला आंसर लेना होगा क्योंकि माइनस वाला तो 5:30 से पहले बनेगा। अगर मिनट की वैल्यू बढ़ा दें, अगर देखो मिनट की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 15। देखना ध्यान से, ये कितना हो गया? 25 प्लस माइनस 15, 12/11। अगर मिनट की वैल्यू कम कर देंगे तो 5:30 से पहले बनेगा। अगर मिनट की वैल्यू यहां पर बढ़ा देंगे तो 5:30 के बाद बनेगा। चेक कर लो, 25 प्लस वाली लो, 25 प्लस 15 कितना हो गया?
40 12/11 और दूसरा मतलब क्या निकला इसका 480/11 मिनट। तो ये देखो मैच कर रही है ना। तो 5 बज के या 5 बजने के बाद 43 7/11 मिनट पे दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ समकोण बनाएंगी या 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो पास्ट का मतलब क्या होता है बता चुका हूं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर बी ऑप्शन। अगला कि what is the angle between minute hand and the hour hand of a clock when the time is 8:20। 8:20 पे दोनों सुइयों के बीच में हमें एंगल बताना है कितना होगा। ठीक है, तो पहले घंटे की सुई फिर मिनट की सुई। चलो ये तो कर चुके हैं। 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री तो 8 घंटों में 240 डिग्री। ठीक है, और 20 मिनट में भी ट्रेवल करेगी कितना 10 डिग्री, क्योंकि 1 मिनट में आधा डिग्री है घंटे की सुई, तो 20 मिनट में 10 डिग्री। तो इसने टोटल कितना ट्रेवल कर लिया 250 डिग्री। अब यहां पर आ जाओ, 1 मिनट में 6 डिग्री तो 20 मिनट में कितना होगा 120 डिग्री। तो दोनों में डिफरेंस ले लो, 250 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल कितने का बना ये 130 डिग्री का। तो आंसर क्या होगा हमारे पास बी ऑप्शन। फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला बार बार बताऊंगा क्या, आपको तो पता चल ही चुका है। 30h माइनस 11/2 मिनट्स का मोड। वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ गया 30। h की वैल्यू 8, 11/2, मिनट की वैल्यू कितनी है 20। ठीक है, तो भी आंसर सेम ही रहेगा। 240 माइनस कितना हो गया 10, 110 हो गया। तो डिफरेंस कितने का आया 130 डिग्री का। ठीक है, चलो आगे देखो। एट वट एंगल बोथ दी हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इंक्लाइंड एट 15 मिनट्स पास्ट 5। कहता है जब 5:15 हो जाएंगे, पास्ट 5 का मतलब क्या होता है 5 बजने के बाद। कहता है जब 5:15 हो जाएंगे तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। यहां पर भी एंगल ही निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सी अप्रोच है। देखो 1 घंटे में 30 डिग्री तो 5 घंटों में कितना होगा 150 डिग्री। इधर देखो 1 मिनट में 6 डिग्री तो 15 मिनट में कितना होगा 90 डिग्री। अब इस 15 मिनट का इंपैक्ट और डाल दो। ठीक है, या पहले डिफरेंस ले लो, 15 मिनट का इंपैक्ट बाद में कंसीडर कर लेंगे। 15 मिनट का इंपैक्ट घंटे की सुई के ऊपर पड़ेगा, कितने का पड़ेगा 7.5 डिग्री का, क्योंकि 1 मिनट में आधा डिग्री है तो 15 मिनट में 7.5 हो गया। तो पहले इसमें डिफरेंस ले लो, 150 में से 90 गया कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, और ये वाला ऐड कर दो इसमें, तो कितना हो गया 67.5 या 67.5 डिग्री। तो 5:15 पे इतने डिग्री का एंगल बनेगा। आप इकट्ठा भी यूज करके इधर ऐड करके भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं है, फिर भी आंसर सेम ही आएगा। अब अगला देखो क्या है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 9 एंड 10 ओ क्लॉक विल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बी टुगेदर। 9 से 10 बजे के बीच में ऐसा कौन सा टाइम होगा जब दोनों सुइयां कौन सी घंटे और मिनट की सुई जो है वो एक साथ होंगी, मतलब के 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी, या हम कह सकते हैं ओवरलैप करेंगी, या संपाती होंगी, या कोइंसाइड करेंगी, एक ही बात है। ठीक है, चलो तो 9 से 10 के बीच में 0 डिग्री देखना है। तो 9 से 10 के बीच में 0 डिग्री देखना है, तो मतलब के फॉर्मूला फॉलो कर सकते हो। फॉर्मूला क्या फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज कंसेप्ट देख लो। चलो पहले अगर हम कंसेप्ट की बात करें 9:45 की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं कहता हूं 9 से 10 के बीच में, घंटे की सुई कहां पर होगी 9 पे, ऐसे 9 बज रखे हैं पहले, घंटे की सुई कहां पर होगी, रेफरेंस तो 9 का ही लेंगे इनिशियल आर का। तो मिनट की सुई को कहां आना होगा, उसे भी 9 पे आना होगा कम से कम पहले तो, तभी ओवरलैप या 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो मतलब वो कितना चल के आई है 45 मिनट। तो हमें पता है कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना ट्रेवल करती है 6 डिग्री। तो कितने मिनट में देखना है हमें 45 मिनट में। तो 45 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी 270 डिग्री। 1 में 6 है तो 45 में 270, तो ये डिस्टेंस होगी उसकी, बता चुका हूं मैं, बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, 270 डिग्री हो गया। तो टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितना है 270 अपॉन रिलेटिव स्पीड क्या है 11/2, तो कितना हो गया 540/11 मिनट। ठीक है, तो आंसर कैसे मार्क करेंगे,
9:540 पे क्या करेंगी, वो 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी। और कैसे लिख सकते हो इसे कि 9 बज के, ठीक है, दूसरी फॉर्म कैसे लिख सकते हो, इसे डिवाइड करके, जैसे 540 को 11 से डिवाइड करो। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखना है, 4 इधर कितना आ गया 100, 9 के टेबल पे जाएगा 99, ये देखो 49 मिनट, 49 मिनट तो बन ही रहे, तो ये ऑप्शन आंसर, ठीक है, ये ऑप्शन आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। क्लियर? तो एक सेकेंड, यहां पर ये आंसर बनेगा, ये 1 होना चाहिए, ठीक है, 9 नहीं होगा, इसमें मिस्टेक है, यहाँ 1/11 होना चाहिए, ठीक है, 540 तभी बन पाएगा ना, तो इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर? तो आंसर क्या होगा, 49 1/11 मिनट। कब? 9 बजने के बाद। दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड ये है, आप क्या कर सकते हो, यहां पर फॉर्मूला फॉलो कर सकते हो टाइम निकालने का, क्या है, 5h प्लस माइनस मिनट 12/11। h की वैल्यू क्या है, इनिशियल आर, इनिशियल आर जो पहले वाला है कौन सा है, 9 प्लस माइनट 0 डिग्री का एंगल निकालना है, तो 0 मिनट की वैल्यू 12/11। तो आगे देखो 45 12/11, तो 45 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, पहले 480 40 से करो, फिर कितना आ गया 540/11 मिनट। तो बात तो एक ही है, चाहे इस मेथड को फॉलो करो चाहे इस मेथड को फॉलो करो, इसके लिए फॉर्मूला याद करना होगा, कैलकुलेशंस भी थोड़ी ज्यादा वास्ट हो जाएंगी, बस इतना डिफरेंस है। अगला, फाइंड एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 to 9 o'clock विल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बी इन अ सेम स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर। अब वही बात आती है, 8 से 9 बजे के बीच में हमें सीधी लाइन में चाहिए दोनों की दोनों सुइयां घड़ी की, ठीक है, बट वो क्या हो, स्ट्रेट लाइन में हो, बट एक साथ ना हो, मतलब 180 डिग्री रह गया, एक साथ मतलब 0 डिग्री नहीं निकालना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में 0 और 180 दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, तो मतलब कि हमें क्या निकालना है, 180 डिग्री का एंगल। अगर 8 बजे का रेफरेंस लेते हैं, कि लेट अस सपोज घड़ी में 8 इस तरह से बज रखे हैं, ठीक है, तो इधर हो गया 12 1 2 3 इस तरह से होगा, मतलब मिनट हैंड को इधर आना होगा तभी 180 डिग्री का एंगल बनेगा, तो मतलब वो मिनट हैंड कितना आगे गई, 10 मिनट, तो 10 मिनट आगे गई, तो ये 10 मिनट क्या हो गई उसकी डिस्टेंस, क्योंकि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री है, तो 10 मिनट में कितना हो गया 60 डिग्री, ये इसकी डिस्टेंस हो गई। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस कितना है 60 डिग्री बटा 11/2, रिलेटिव स्पीड सापेक्ष गति हो गई, तो कितना हो गया 120/11 मिनट, ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, 8:120/11 मिनट पे क्या होंगी, वो एक दूसरे के विपरीत होंगी या स्ट्रेट लाइन में होंगी। तो ऑप्शन भी देख सकते हो, 120/11 मिनट, ये ऑप्शन गिवन है, देखो पास्ट 8, ये सिंपल फ्रैक्शनल वैल्यू में गिवन है, ठीक है, और उसमें नहीं गिवन, क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं गिवन। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन थे, और इन्हीं से ही आपको एग्जाम में अगर आया तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो हर एक टाइप यहाँ पर हमने कवर कर ली है, जितना भी हमने कंसेप्ट लेक्चर में सीखा है, तो आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहले खुद से करना, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो मिलेंगे जल्दी ही अगले सेशन में, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।